हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। अभी तक हम एक्सरसाइज 14.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं स्टैटिक्स चैप्टर में। अब हम एक्सरसाइज 14.4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको हम ओजी बोलते हैं या ओजाई प्रोनाउंस करते हैं, इसको पढ़ना है। और हिंदी में हम इसको संचयी बारंबारता वक्र बोलते हैं और त्वरण बोलते हैं। अब इसमें ओजाइव जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो लेस देन टाइप ओजाइव होता है और एक होता है मोर देन टाइप ओजाइव। तो अभी हम पहला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम लेस देन टाइप ओजाइव पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.4 का। अब देखो क्वेश्चन जब आप रीड करोगे तो इसमें दो टेबल दे रखी है, एक तो डेली इनकम दे रखी है वर्कर्स की और ये नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट टेबल और थर्ड टेबल जब तुम पढ़ोगे तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो पहली टेबल दिखोगे तो ये डेली इनकम रुपीज़ में 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 रुपीज़, 160 से 180 रुपीज़, 180 से 200 रुपीज़। तो ऐसे 12 वर्कर्स हैं जो 100 से 120 रुपीज़ अर्न करते हैं। 14 वर्कर्स ऐसे हैं जो 120 से 140 रुपये कमाते हैं। 8 मजदूर ऐसे हैं जो 140 से 160 रुपये कमा रहे हैं और 6 मजदूर ऐसे हैं जो 160 से 180 रुपये कमा रहे हैं। 10 मजदूर ऐसे हैं जो 180 रुपये से 200 रुपये के बीच में कमा रहे हैं। तो जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें लिखा है लेस देन टाइप ओजिव ड्रॉ करना है, तुम्हें से कम प्रकार का त्वरण खींचना है। तो जब लेस देन टाइप ओजिव ड्रॉ करना होता है हमें, तो क्या करते हैं हम, ये जो फर्स्ट टेबल में जो अपर लिमिट है ना, इसको लेते हैं 120, 140, 160, 180, 200। तो हम यहाँ लिखेंगे लेस देन 120, 120 रुपये से कितने लोग कम कमा रहे हैं। फिर लिखेंगे लेस देन 140, 140 से कम कितने लोग कमा रहे हैं, इनको कैलकुलेट करना है। फिर 160 से कम कितने कमा रहे हैं, फिर 180 रुपये से कितने कम कमा रहे हैं, 200 रुपये से कितने कम लोग कमा रहे हैं। तो ये टेबल तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी। और फिर CF निकालते हैं। CF ऐसे निकालते हैं, पहला नंबर हम एज इट इज़ उतारते हैं। फिर लेस देन टाइप में CF इस तरह से ऐड करना है तुम्हें, पहले 12 लिखना, 12 और 14 ऐड करेंगे तो कितना लिखेंगे 26, 26 और 8 ऐड करेंगे 34 आएगा, 34 प्लस 6 ऐड करेंगे 40 आ जाएगा, 40 प्लस 10 ऐड करेंगे 50 आ जाएगा। तो 120 रुपये से कम कमाने वाले लोग कितने हैं, 12 लोग हैं। 140 से कम कमाने वाले कितने लोग हैं, 12 जो 120 से कम कमाते थे, और 14 ये लोग जो 120 से 140 के बीच में कमाते हैं। तो 12-14 जोड़ के 26 आ रखा है। तो 26 लोग ऐसे हैं जो 140 रुपये से कम पैसे कमा रहे हैं। 160 रुपये से कम कमाने वाले लोगों को काउंट करोगे तो ये लोग होंगे पहले 120 से कम कमाने वाले, 120 से 40 के बीच में कमाने वाले और 140 से 160 के बीच में कमाने वाले। तो 12, 14 और 8 तीनों को जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये CF बनाते हैं। तो पहला 12 हमने एज इट इज़ उतारा, 12 14 जोड़ा 26, 26 8 34, 34 6 40, 40 10 50। अब तुम्हें पॉइंट्स को लिखना होता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये फर्स्ट एंड थर्ड टेबल को देख के आते हैं। पहले 120 है तो इसके सामने 12 लिखा, तो 120, 12। 120 जो है ये x एक्सिस पे आएगा, y एक्सिस पे 12 आएगा। 140 से पहले फिर 26 है तो 140, 26 लिखा, ये x एक्सिस पे लेंगे पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट y एक्सिस पे लेंगे। फिर 160 है, 160 पे पॉइंट कितना है 34, 160, 34 लिखा हमने। फिर 180 के सामने 40 है तो 180, 40। और फिर 200 के सामने 50 है तो 200, 50 लिखा हमने। अब ये पॉइंट्स ले लिए। अब हम इन पॉइंट्स का यूज़ करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे लेस देन टाइप का। तो जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये जो डेली इनकम थी वर्कर्स की, इसको तुम्हें एक्स एक्सिस पे उतारना है। पहले लिखा हमने 120, 140, 160, 180, 200। ये क्या चीज़ थी, डेली इनकम थी वर्कर्स की रुपीज़ में, जिसको हम हिंदी में दैनिक आय रुपए में लिखते हैं। अब तुम इसमें नोटिस करोगे कि इनके बीच का गैप कितना है, 120 से 140, फिर 160, फिर 80, फिर 200। तो 20-20 नंबर्स का फ़र्क है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स एक्सिस 1 = 20 यूनिट्स, 1 = 20 मात्रक लिखेंगे हम। और y एक्सिस पे तुम देखोगे तो जो पॉइंट्स थे, नंबर ऑफ वर्कर्स थे, उनको हमने y एक्सिस पे शो कर रखा है। 5-5 का गैप ले रखा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो ये 5-5 के गैप के हिसाब से हमने y एक्सिस पे नंबर ऑफ वर्कर्स को लिख रखा है या मजदूरों की संख्या को लिख रखा है। अब यहाँ देखना कितने का फ़र्क है, 5-5 संख्याओं का फ़र्क है, 5-5 नंबर्स का डिफरेंस है। तो यहाँ लिखेंगे y एक्सिस 1 = 5 यूनिट्स। अब यहाँ देखना तुम 0 से डायरेक्ट 120 पे जंप हो रहा है ये, तो इसके बीच का जो गैप है वो हम ऐसे फिल करेंगे। ये किंक, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम किंक बोलते हैं, इसको हमने
ड्रॉ करा, तो जो इस गैप को फिल कर देती है ये, तो ये डिफरेंस को फिल करने वाली लाइन होती है, इसको हम किंक बोलते हैं। अब देखो जो पॉइंट्स थे हमारे पास उनको लिखेंगे। 120 पे 12 आ रहा था, तो इसको देखेंगे हम 120 के सामने सीधा ले जाएंगे पॉइंट्स को, तो 12 जो है 15 और 10 के अराउंड बीच में आएगा, तो इसको लिख लिया हमने। फिर 140 पे पॉइंट था 126, 140 पे पॉइंट था 26, तो 140 पे 26 जो होगा 25 से हल्का सा ऊपर लेंगे पॉइंट, फिर 160 पे पॉइंट था 34, तो 160 जो है इसके लाइन देखना है, इसके सीधे सीधे लेते आना। 34 जो होगा 35 से थोड़ा सा छोटा होगा, इसके नीचे ही आएगा। ग्राफ पेपर में बनाओगे तो बिल्कुल ठीक बनेगा, अभी हम इस पे बना रहे हैं। फिर 180 पे पॉइंट था 40, फिर 200 पे 50, इन पॉइंट्स के नाम लिख देना। 120, 12, 140, 26, 160, 34, फिर 180, 40, 200, 50। तो ये पॉइंट्स आ गए। अब इनको तुम्हें जनरली फ्री हैंड से मिला देना है, तो ये ऐसा कर्व बनता जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो लेस देन टाइप का जो ओजिव बनता है उसका कर्व हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। मोर देन टाइप का ओजिव जो बनाएंगे हम, उसका कर्व ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन इससे आता है। इस साल भी आया था एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में, लास्ट ईयर भी आया था। तो ये ओजिव वाली एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है बस सिंपल, तो तुम्हें इन तीनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ठीक से। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज में एग्जाम में आ जाएगा। और यहाँ लिखना होता है हमें ग्राफ पे से एकम प्रकार का तोरण, या फिर इंग्लिश में हम लिखेंगे लेस देन टाइप ओजाइव। तो ये कर लेंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो सारी चीज़ें लिखी हमने, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश वाई, और इसके जो नोटेशंस लिखे हैं मतलब 1 = 20 यूनिट्स, ये सारी चीज़ एक एक लिख लेना तुम। अगर कुछ भी मिस करते हो तो इसके मार्क्स कटते हैं। और ये जो किंक बनाया है, अगर तुम ये भी नहीं बनाओगे तो इसके भी मार्क्स कटते हैं। तो बिल्कुल सही से बारीकी से तुम्हें क्वेश्चंस को देखना है और सही से पढ़ना है।